नमस्कार। मैं डॉक्टर रमनिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर सभी व्यूवर्स का, सभी लर्नर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हमने केमिस्ट्री को शामिल किया है। केमिस्ट्री में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसकी थ्योरी की तैयारी हम कैसे करें, आज ये बताने वाले हैं। और आज एक चीज़ हमने चुने हैं, पूरा जो सिलेबस आपका बना हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो 9th 10th 11th के कोर्स पर आधारित है और लिखा हुआ है मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। 1 घंटे के पूरे सेशन में आज सिर्फ और सिर्फ हम आपको मैटर पढ़ाने वाले हैं। पहले उसका थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे और फिर मैटर से जुड़े हुए 10 सवाल आपसे पूछेंगे। और वो सवाल जो स्टेट पीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, नीट के लिए, एमपीएसआई के लिए या जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं उनका एक कलेक्शन है। हमारे साथ लाइव आप बने रहिए। जब आप हमारे साथ लाइव रहेंगे, मैटर की पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे तो वो 10 सवाल जो एमसीक्यू के रूप में हैं उसको आप सही ढंग से कर पाएंगे। एक चित्र आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जहां हमने लिखा है व्हाट इज मैटर या मैटर क्या है। मैटर एक ऐसी चीज है, आप इसको पीएससी प्री और मेंस प्री देने के बाद जब मेंस पर लिखते हैं तो मान लीजिए 3 नंबर का सवाल पूछ दे कि पदार्थ क्या है, तो आप उसकी परिभाषा लिख सकते हैं अपनी भाषा में कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। पदार्थ ऐसी चीज है जिसमें द्रव्यमान होता है और जगह घेरता है। आप देख रहे होंगे पदार्थ की अवस्थाओं को भी हमने चित्र पर लगाया है। पहले हम पढ़ते थे तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं ही देखते थे, जिसमें सॉलिड होता था, लिक्विड होता था, गैस होता था। पर चौथी प्रवस्था की भी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा है। इसका भी विस्तार से आगे डिस्कशन हम करेंगे। कैसे ये प्रवस्था बनी, किस वैज्ञानिक ने बनाया, कैसे इसका डिस्कशन हुआ, ये सारा डिस्कशन हम आगे करेंगे। ये हमारी क्लास शाम को 6 बजे जब लाइव होगी तो उस समय जो भी आपको सवाल पूछने हैं आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे सवाल पूछिएगा, हम उस समय आपका जवाब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, चैनल को लाइक करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो चलें सेशन की ओर और सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन आपके सामने करते हैं। पदार्थ है क्या? सबसे पहली बात यही से उठती है कि पदार्थ क्या है या द्रव्य किसको कहते हैं। हम लिख रहे हैं कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु या इसी को पदार्थ कह सकते हैं जो स्थान घेरती है तथा जिसका कोई द्रव्यमान, यहां आप चाहें तो तथा जोड़ सकते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है, मैटर या द्रव्य कहलाती है। ये तो परिभाषा आपने कई बार पढ़ी होगी, याद भी होगी आपको। यदि इसका उदाहरण हम आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि द्रव्य क्या है, तो आप बताएंगे साहब जल हो सकता है, वायु हो सकती है, पत्थर हो सकता है, आदि लिख देते हैं। एक महत्वपूर्ण है, फिर इसी द्रव्य का या पदार्थ का या मैटर का वर्गीकरण किया गया। इस पर भी बहुत सारे एमसीक्यू पूछे गए। जरा गंभीरता से थ्योरी को पढ़िएगा। दूसरा पॉइंट,
जो हम लिखने जा रहे हैं कि द्रव्य को, ध्यान रखिएगा, द्रव नहीं है, ये द्रव्य है, मैटर को रासायनिक संगठन या शुद्धता के आधार पर निम्न तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वो कौन कौन से भाग हैं, पहले इसी लाइन में दूसरे पॉइंट में बता देते हैं। ए, पहला तो उसको तत्व कह सकते हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन या शुद्धता, दोनों बातों को आधार, यदि कोई आपसे पूछता है कि द्रव्य का वर्गीकरण का आधार क्या होगा, तो केमिकल कंपोजिशन होगा या उसकी प्योरिटी होगी। प्योरिटी के आधार पर तत्व, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बच्चों एलिमेंट। दूसरा यौगिक या कंपाउंड, और तीसरा इसको कहते हैं मिश्रण। दूसरे पॉइंट में हमने बताया कि द्रव्य का जो वर्गीकरण किया गया उसका आधार क्या था, उसका आधार था केमिकल कंपोजिशन, उसकी प्योरिटी, और प्योरिटी के आधार पर यह बटा तो तीन भागों में बटा, जिसको क्रमशः तत्व, यौगिक और मिश्रण कहा गया। अब चलिए तत्व के बारे में तीसरे पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं कि तत्व क्या होते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, ध्यान से लिखिएगा, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, हमने लिखा है शुद्ध पदार्थ, जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व वो पदार्थ हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना हो। अब एक प्रकार का परमाणु कैसे होगा, मान लो सोना आप शुद्ध लिए हो, अब उसके टुकड़े टुकड़े करना शुरू करो, अंततः सबसे अंत में एक टुकड़ा जो भी छोटा बचेगा वो भी सोने का ही टुकड़ा होगा। तो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई रचना जो होती है वो तत्व एलिमेंट कहलाता है। एक और विशेषता इसकी होती है जिस पर हम ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेंगे, तत्वों को भौतिक या रासायनिक विधियों से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में ना तो वियोजित किया जा सकता, डिसोसिएट, ना तो
वियोजित किया जा सकता, साथ में ये भी लिख लो, और ना ही निर्मित किया जा सकता। अब इसका उदाहरण यदि आपसे पूछा जाए, उदाहरण तो आप बता लोगे। उदाहरण में तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? तो कार्बन हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनता है। तत्वों को भौतिक और रासायनिक विधियों से आप चाहो तो 2 या 2 से तोड़ सकते हो क्या? नहीं तोड़ सकते। तोड़ोगे तो सोने का टुकड़ा ही अलग होगा, तोड़ोगे तो पोटेशियम का टुकड़ा अलग होगा, तोड़ोगे सोडियम का टुकड़ा ही अलग होगा। तो ये तत्व की परिभाषा हुई। ये पीएससी मेंस वाले बच्चे, यदि उनको मेंस में लिखने का आता है तत्व की परिभाषा, तो ये बेहतर परिभाषा होगी। चौथा पॉइंट, साहब यौगिक क्या है? ध्यान रखना, यहां शुद्ध पदार्थ लिख रहे हैं, इसको अंडरलाइन रखना। फिर लिख रहे हैं वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के इसमें शर्त लगा दी कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे, परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। वह शुद्ध पदार्थ जो या दो या 2 से अधिक तत्व मिले, परमाणु का अनुपात भी निश्चित हो और रासायनिक क्रिया हो रही हो तब मिले। ऐसा नहीं कि मिक्स कर दिया और काम चल जाएगा, नहीं, रासायनिक रूप से मिलते हैं तो जो संयोग से बनता है वो यौगिक कहलाते हैं। ये भी लिख लीजिए, यौगिक। बोले साहब उदाहरण बता दीजिए, उदाहरण क्या हो सकता है? ये बताओ, पानी हो सकता है कि नहीं? कैसे हो सकता है पानी? अब पानी को बनाने के लिए आप जानते हो फार्मूला, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु जब मिलेगा तभी पानी बनेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि 2 या 2 से तत्व अधिक मिले तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले, लेकिन शर्त यह है कि अनुपात निश्चित हो। 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन चाहिए। मान लो ऐसा आपने नहीं किया, 2 हाइड्रोजन कर दिया और 2 ऑक्सीजन कर दिया, क्या पानी बनाओगे? नहीं बन सकता, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। क्या पियोगे उसको पानी के रूप में? नहीं पियोगे। तो पानी एक यौगिक है। अब मिश्रण की बात कर लेते हैं, 5वें पॉइंट। वे अशुद्ध द्रव, वो उधर शुद्ध थे, अब यहां पर इम्प्योर की बात कर रहे हैं। वो अशुद्ध द्रव जो 2 या 2 से अधिक, जो 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के, परिभाषा को गंभीरता से पढ़ना, भिन्न प्रकार के द्रव्यों को
किसी भी अनुपात में, फिक्स नहीं है, किसी भी अनुपात में मिला देने पर देखो यहां हमने रासायनिक संयोग नहीं लिखा, हमने लिखा वो अशुद्ध द्रव्य होंगे जो दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं। भिन्न प्रकार के द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला दो, जो भी बनेगा वो मिश्रण होगा बच्चों। आगे लिख रहे हैं जिनके अवयवों को यानी उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो उनके पार्ट हैं, उनके अवयवों को साधारण भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिश्रण कहलाते हैं। फिर से एक बार परिभाषा को पढ़ो। हमने लिखा वो अशुद्ध पदार्थ या अशुद्ध द्रव्य जो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, जिनके अवयवों को साधारण भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है, मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण तो आप बता दोगे। उदाहरण साहब इसका हो सकता है वायु, दूध, समुद्री जल। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण आप जानते हैं। एक पॉइंट और यहीं पर हम डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि इसी पर सवाल हम पूछेंगे 6वें पॉइंट पर कि मिश्रण में उपस्थित घटकों की प्रवृत्ति के आधार पर, घटकों के नेचर के आधार पर मिश्रण दो प्रकार का होता है। वो कौन सा होता है साहब? एक को कहते हैं समांगी, या इसको अंग्रेजी में होमोजीनस कहते हैं, होमोजीनस। और एक को कहते हैं विषमांगी, या इसको हेट्रोजीनस कहते हैं। अभी अर्थ ये समझ में आएगा कि ये होमोजीनस क्या है, हेट्रोजीनस क्या है। चलिए होमोजीनस के बारे में 7वें पॉइंट में आपको बताते हैं। होमोजीनस क्या है? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुणधर्म समान हो। लो, उसका स्ट्रक्चर समान हो, जैसे दूध और पानी का, वो भी लिक्विड, संगठन समान, गुणधर्म समान। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म समान हो, समांगी कहलाता है। उदाहरण बताओ साहब, समांगी किसको कहोगे? मान लो एक गिलास आपके पास पानी है, एक गिलास पानी में आपने नमक डाल दिया,
या एक गिलास पानी में आपने शक्कर डाल दिया और शक्कर घुल गई, तो क्या शक्कर के अणु आपको दिखाई देंगे? क्या शक्कर को उससे निकाल पाओगे? नहीं। तो ये गुणधर्म समान हो गया, पानी में शक्कर घुल गई तो ये कहलाएगा समान। जल में लिख लो, जल में नमक। अब बोले अस्मांगी या बिस्मांगी क्या होता है? 8वें पॉइंट में वो भी नोट कर लेते हैं। वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता। जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता, बिस्मांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए ये सारे ऑब्जेक्टिव उस समय पूछेंगे हम जब एमसीक्यू सेशन पर होंगे। सोडियम क्लोराइड ये तो नमक है, और लोहे के चूर्ण का मिश्रण, है ना बिस्मांगी। सोडियम क्लोराइड नमक अलग दिख जाएगा, लोहे का चूर्ण या टुकड़े उसके अलग दिख जाएंगे, तो ये बिस्मांगी हुआ। एक उदाहरण और, वायु में धूल के कण, ये भी बिस्मांगी दिखेगा आपको। आगे हम ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके आपको याद करा देंगे, इसकी गारंटी है। वायु में धूल के कण, यदि मान लीजिए नमक में सल्फर मिला दिया जाए, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। नमक में सल्फर का विलयन या मिश्रण, मान लो नमक में सल्फर मिक्स किया गया, तो वो बिस्मांगी होगा कि समांगी होगा? आपका जवाब होगा वो साहब बिस्मांगी होगा। जल और तेल, जल और तेल, पानी के ऊपर तेल तैरता है, ये समांगी है कि बिस्मांगी है? बिस्मांगी है। ये सब जितने उदाहरण आपने लिखे ये आपके परीक्षा में पूछे गए, ये सब के सब बिस्मांगी मिश्रण कहलाते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे के चूर्ण का मिश्रण, वायु में धूल के कण का मिश्रण, नमक में सल्फर के विलयन का मिश्रण, जल और तेल का मिश्रण, ये सभी के सभी बिस्मांगी मिश्रण कहलाते हैं। थोड़ा सा पहले आइए, मिश्रण में उपस्थित घटकों के नेचर के आधार पर मिश्रण दो प्रकार का होता है। एक को समांगी मिश्रण कहते हैं, दूसरे को बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुणधर्म सेम हो। नमक में जल में नमक मिलाया, नमक जो है तुरंत उसमें घुल गया, उसका सेम स्ट्रक्चर हो। मान लीजिए शरबत आपको दिया गया, जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तब तक ये नहीं पता आप कर सकते कि इसमें शक्कर मिला हुआ है, ये कहलाएगा समांगी। वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता, बिल्कुल सेम नहीं होता, बिस्मांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और लोहे के चूर्ण का मिश्रण, वायु में धूल के कण, नमक में सल्फर का विलयन या मिश्रण, जल और तेल का मिश्रण, ये सब इसके उदाहरण। यदि एक सवाल यूपीएससी ने पूछा था, सलाद आप खाते हो? सलाद
में कई चीज़ों का टुकड़ा इकट्ठा किया जाता है। तो सलाद क्या होगा? सलाद बिस्मांगी होगा कि समांगी होगा? इसका जवाब तो आप बता ही सकते हो, क्योंकि सलाद के हर पार्ट, क्योंकि मिश्रण की एक विशेषता और भी है कि हम उसको अलग कर सकते हैं, किसी भी भौतिक और रासायनिक भौतिक विधियों के द्वारा उसको सेपरेट कर सकते हैं। ये मिश्रण की परिभाषा में नेचर के आधार पर मिश्रण वो अशुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, जिनके अवयवों को साधारण भौतिक विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है, मिश्रण कहलाता है। यदि मान लो शक्कर और बालू आपस में मिला दिया जाए तो शक्कर और बालू को पृथक किया जा सकता है, क्योंकि बालू अलग दिखेगा, शक्कर अलग दिखेगी, तो यह मिश्रण का होगा। तो ये हमारा थ्योरेटिकल डिस्कशन यहाँ पर पूरा होता है। आगे ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे आप याद करोगे, ये हमने लिखा। अंग्रेजी वाले बच्चे चूंकि उधर हिंदी में लिख दिया है, आगे उसका अंग्रेजी अनुवाद देखिए। मैटर, एक ही पन्ने में सब कुछ हमने बना दिया। हमने ऊपर लिखा है, ध्यान से यहाँ देखिए। मैटर क्या होता है? ऑक्युपाइज स्पेस एंड पॉसेस मास, में एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। पदार्थ वो है जिसमें स्पेस होता है, द्रव्यमान होता है, और ये तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। इसको बांटा जाए तो ये मुख्य रूप से दो भागों में बढ़ता है, एक शुद्ध, एक अशुद्ध, या इसको शुद्ध कह लीजिए, इसको मिश्रण कह लीजिए। तो शुद्ध वाला जो होता है वो तत्व और यौगिक, क्योंकि दोनों शब्दों में हमने शुद्ध का इस्तेमाल किया। आप उधर परिभाषा देखोगे तो दोनों जगह हमने शुद्ध का इस्तेमाल किया और दोनों की परिभाषा लिख दी। अंग्रेजी में फंडामेंटल सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड। किसी भी अवस्था कोई भी लगा लो, आप अलग नहीं कर पाओगे। कंपाउंड क्या होता है? सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन कैन बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड एलिमेंट ओनली बाय द केमिकल मेथड। अब यदि आप जानते हो कि पानी का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने से होता है, डिफिनिट प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1। अब यदि आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को अलग करना चाहोगे तो इसको रासायनिक विधि में ले जाना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करो। वही बात यहाँ लिखा कि कैन बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड एलिमेंट्स ओनली बाय द केमिकल मेथड। उदाहरण दिया हमने, आयरन एक मेटल है, ये देखो आयरन एक मेटल। टेबल सॉल्ट, नमक कब बनता है? जब सोडियम का एक अणु और क्लोरीन का एक अणु आपस में मिलेंगे, इसलिए ये यौगिक है और ये तत्व है। अब चलते हैं मिक्सचर की बात। हमने कहा मिश्रण तो होगा, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलेंगे, प्योर मिले, और इन इंडिविजुअल एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इनको सामान्य विधियों के द्वारा, भौतिक विधियों के द्वारा हम अलग कर पाए। यह दो तरह का होता है, एक को कहते हैं समांगी, हिंदी वाले बच्चे भी समझो, एक को कहते हैं विषमांगी। वही चीज जो उधर हिंदी में लिखा है, इसी का अंग्रेजी अनुवाद भी इधर है। एक को कहते हैं होमोजीनियस, एक को कहते हैं हेटेरोजीनियस। जरा देखो एप्पल जूस, ये जूस जो बना है इसमें शक्कर घुल गई, शक्कर ढूंढ पाओगे क्या? नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए समांगी हुआ। और सलाद में एक एक चीज आप अलग कर सकते हो, इसलिए फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन इंक्लूड फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। आपको याद होगा, जो गांव में बच्चे रहते होंगे, जब धान और गेहूं तैयार हो जाता है, भूसा बन जाता है, तो भूसे से गेहूं को अलग करने के लिए क्या करते हैं? बड़े बड़े इस तरह के लंबे लंबे चौड़े चौड़े स्ट्रक्चर वाले वो होते हैं, और उनको हवा के विपरीत दिशा में ऐसे करके उड़ाते हैं, तो गेहूं जो वजनी होता है वो जमीन में गिर जाता है और भूसा पीछे चला जाता है। ये जो मेथड है, ये मेथड दैट इज कॉल्ड फिजिकल मेथड, ये भौतिक विधि है। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, सो दिस इज फिजिकल मेथड, भौतिक विधि। इस पर भी एक नया लेक्चर हम तैयार करेंगे, मेथड्स फॉर सेपरेशन, जिसमें फिल्ट्रेशन आपको समझाएंगे, डिस्टिलेशन आपको समझाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन समझाएंगे। इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे।
यदि आप चाहोगे तो हमें कमेंट बॉक्स में, जब हमारी क्लास ये 6 बजे लाइव होगी तो आप हमें बताना, उसके लिए अलग से हम वीडियो आपको, तो ये मैटर के लिए पूरा पन्ना, पर्याप्त पन्ना। बोलो साहब एलिमेंट क्या है? ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल काइंड ऑफ एटम। ये देखो जितने लाल लाल हैं, देख रहे हो, ये जितने, इसमें कोई हरा पीला नहीं हो सकता। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन अनदर सब्सटेंस बाय केमिकल और फिजिकल मीन्स। आप चाहो कि हम ठोक करके इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये है एलिमेंट की परिभाषा। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं इंग्लिश की परिभाषा पढ़ लें। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड क्या है? ए सब्सटेंस इन व्हिच टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। दो चीज मिले, 2 से 3 चीजें मिले, लेकिन उनका संयोग रासायनिक रूप से हो। ऐसा नहीं कि इस हाथ से उठाए उस हाथ में मिलाया हो गया संयोग, नहीं, रासायनिक रूप से उनका मिलना जरूरी है। इसका उदाहरण हमने पानी से किया है। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु लो और ऑक्सीजन का 1 अणु, ये जब ये बना तो ये पानी का निर्माण, समझ गए? ये पानी की बूंद को हमने, इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपस में मिल जाती है और यौगिक का निर्माण। यौगिक में डिफिनिट रेशियो का होना जरूरी है, रासायनिक रूप से मिलना जरूरी है। इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे, आगे आपसे एमसीक्यू बनेगा। मिक्सचर क्या होता है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस in which each pure substance retain its individual chemical property. Combination of 2 or more pure substances, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में यानी रेशियो में मिला देने पर जो भी चीज बनती है, जैसे पानी और शुगर का आपस में मिलन करा दिया जाए, तो पानी और शुगर जब मिलेगी तो शुगर कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, मीठा भी हो सकता है, हल्का मीठा भी हो सकता है। तो जो भी हम रेशियो मिला रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस इन व्हिच ईच प्योर सब्सटेंस रिटेन्स इट्स इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टी। अब चलते हैं एमसीक्यू सेशन की ओर, और पहला सवाल मैटर पर ही, सीधे सीधे सारे के सारे सवाल ये मैटर पर होंगे हमारे। तो आते हैं पहले सवाल की ओर, और पहला सवाल आपको देते हैं। पहला सवाल है, सामान्यतया द्रव्य की अवस्थाओं के द्रव्य यानी मैटर भौतिक वर्गीकरण के आगे डैश डैश डैश, इस खाली स्थान को आपको भरना है। अंतर्गत ध्यान से जवाब कीजिएगा। यह सवाल एनटीपीसी में 2017 में, एमपीएसआई में 2017 में और नीट में ये सवाल पूछा गया। ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो कोलाइडल है? क्या यहाँ पर आप कोलाइडल भरोगे? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह गैसीय है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह द्रव है? द्रव का मतलब यहाँ लिक्विड से। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ठोस है या सॉलिड है? सामान्यतया मैटर की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण के कोलाइडल के अंतर्गत नहीं होती, गैसीय के अंतर्गत नहीं होती, लिक्विड के अंतर्गत नहीं होती या ठोस के अंतर्गत।
तो ये था पहला सवाल। दूसरे सवाल पर आपको ले चलते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो प्योर एलिमेंट है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह प्योर मिक्सचर है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह कंपाउंड है? क्या वह डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह प्योर लिक्विड है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ये दूसरा हमारा सवाल था। तीसरा सवाल पर आपको ले चलते हैं। निम्न में से कौन रासायनिक यौगिक है? ए में बताना है, क्या वो एयर है? बी में बताना है, क्या वह ऑक्सीजन है? सी में बताना है, क्या वह अमोनिया है? और डी में बताना है, क्या वह HG है? कारण भी बताओ। निम्न में से कौन रासायनिक यौगिक है? कमेंट बॉक्स में लिखो, किसको मान रहे हो कि यह रासायनिक यौगिक है, केमिकल कंपाउंड है? कारण सहित बताओ, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? और यह सवाल RRB 2016 में पूछा। चौथा सवाल, निम्न लिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रू स्टेटमेंट बताना है। SSC 2017 का यह सवाल झारखंड PSC में पूछा गया, UPSC का भी यह सवाल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, नाइट्रोजन, जल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है।
जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि जल एक मूल तत्व। निम्नलिखित कथनों में से ट्रू वाला स्टेटमेंट आपको बताना है कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिश्रण है, जल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, जल एक मूल तत्व है। 5वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? एनडीए में 2019 में यह सवाल पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? ए ऑप्शन रांगा, या इसी को टीन बोलते हैं। सोच समझकर जवाब करिएगा। समुद्री जल, सी ऑप्शन दे रहे हैं मृदा, इसको अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं वायु या एयर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? क्या वो टिन है, क्या वो समुद्री जल है, क्या वो मृदा है, क्या वो वायु है? चलते हैं 6वें सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है? विजातीय या बिस्मांगी का नाम यहाँ याद रखना। हेट्रोजीनस की हम बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है? ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह सिरका है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह मिल्क है यानी दूध है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह सोडा वाटर है। एनडीए में 2018 में सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनस को उधर हमने पढ़ा है। यदि हेट्रोजीनस की परिभाषा आपको याद होगी, 1 सेकंड लगेगा आपको उत्तर बताने में कि कौन सा एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। तो यह था हमारा 6वां सवाल। चलिए 7वें सवाल पर आपको ले चलते हैं। 7वां सवाल है कि हवा एक डैश 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 है। आपको बताना है कि हवा क्या है। शुद्ध मिश्रण है। बी में आपको बताना है केवल यौगिकों का मिश्रण है। केवल
यौगिकों का मिश्रण है। सी ऑप्शन में बताना है केवल तत्वों का मिश्रण है। और डी ऑप्शन में बताना है दोनों। तत्वों और यौगिकों का हमने पूछा है हवा। हवा क्या है? शुद्ध मिश्रण है। केवल यौगिकों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। यूपीएससी में पूछा गया सवाल। 8वां सवाल, विज्ञान के संदर्भ में, यह भी सवाल यूपीएससी का, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? ये ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों आपको। इनकी संरचना नियत होती है, दे हैव फिक्स्ड स्ट्रक्चर। इनकी संरचना नियत होती है। बी ऑप्शन दे रहे हैं यह दो या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं इसे भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। हमने पूछा है विज्ञान के संदर्भ में, मतलब साइंस को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है बताना। नहीं, नॉट। इनकी संरचना नियत होती है। यह दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता है। इसे भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। तो ये था हमारा 8वां सवाल। 9वां सवाल थोड़ा सा आगे के चैप्टर को कवर करते हुए सवाल पूछा गया। पूछ ही लेते हैं 9वें सवाल को, क्योंकि जब अगला सेशन हम लाएंगे तो द्रव की अवस्थाओं एवं अंतः परिवर्तन पर, इंटरनल चेंज पर अगला वीडियो होगा हमारा। तो उससे जुड़ा हुआ आपको जागृत कर देते हैं 9वें सवाल पर। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस परमाणुओं
की व्यवस्था किस प्रकार की होती है? पहला इसमें जवाब हम आपको दे रहे हैं, दूर दूर होते हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं, बारीकी से नहीं बंधे होते। सी ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, कम बारीकी से। तो 9वां सवाल था, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस परमाणुओं की व्यवस्था किस प्रकार होती है? दूर दूर होते हैं, बारीकी से नहीं बंधे होते, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, कम बारीकी से बंधे होते हैं। और सेशन का आज का अंतिम सवाल, 10वां सवाल, निम्न में से सर्वाधिक डेंसिटी किसकी है? निम्न में से सर्वाधिक घनत्व किसका? ए ऑप्शन दे रहे हैं आपको, क्या वो रुई है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो शहद है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो वायु है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह जल है? और लगे हाथ एक सवाल और पूछना चाहते हैं, इसीलिए हमने इस सवाल को छोटा किया है, आप इसका जवाब कर लें। 11वां सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं, जो यूपीएससी ने 2012 में पूछा था। यूपीएससी ने 2012 में इसको पूछा, जब बर्फ पिघलती है। 11वां सवाल, जब बर्फ पिघलती है तब ए ऑप्शन बताइएगा, आयतन बढ़ता है, इंक्रीज द वॉल्यूम, आयतन बढ़ता है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, आयतन घटता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, द्रव्यमान बढ़ता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, द्रव्यमान यदि पीछे वाली थ्योरी को आपने ईमानदारी से पढ़ा है, पीछे वाली थ्योरी, तो पक्का मानिए जवाब बनेगा, जब बर्फ पिघलती है, टू इंक्रीज द वॉल्यूम, टू डिक्रीज द वॉल्यूम, आर द मास इंक्रीजेज और मास डिक्रीज। अब इस पर आपका जवाब क्या होगा? आपने सारे उत्तर किए होंगे। अब जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, इसका जवाब आपने सोच लिया होगा। चलिए डिस्कशन के साथ आपको उत्तर की ओर ले चलते हैं। उत्तर की ओर ले चलें उसके पहले आपको बता दें कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको बढ़िया से पढ़ा करें। यह थ्योरेटिकल पार्ट को आप बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि सवालों को बनाने में मेहनत लगती है, सवालों को कलेक्ट करने में मेहनत लगती है। किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर पर इतने सारे सवालों को बनाना
ये कठिन काम होता है। तो यदि आप थ्योरी को पूरा A to Z पढ़े रहेंगे, पूरी ताकत से पढ़े रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसके उत्तर की ओर चलें। पहले सवाल पर चलते हैं। थ्योरी हमने पढ़ा रखी है आपको। पहला सवाल हमने पूछा था, सामान्यतः मैटर की अवस्थाओं भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं होती। तो कोलाइडल एक ऐसी प्रवस्था है, इस पर भी एक लेक्चर की ज़रूरत होगी। कोलाइडल अवस्था एक ऐसी होती है जिसमें भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आती। कोलाइडल एक स्टेट है जिसके बारे में हम विस्तार से आपको समझाएंगे। कोलाइडल विलयन सॉल्यूशन आप पढ़ना। दूसरा सवाल हमने पूछा, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयुक्त करने से बना हुआ पदार्थ। निश्चित अनुपात है, 2 या 2 से अधिक है, स्वाभाविक है, इसका सही जवाब होगा कंपाउंड। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है। तो इसका तो जवाब आप दे ही पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में, एक अणु नाइट्रोजन का और 3 अणु हाइड्रोजन के आपस में मिल रहे हैं, निश्चित रूप से ये एक रासायनिक यौगिक का निर्माण हो रहा है। चौथा सवाल हमने पूछा था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इन कथनों में से कौन सा सत्य है, चौथा सवाल। तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। उधर थ्योरी पढ़ाते समय हमने आपको सिखा दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ मिश्रण नहीं है। तो ये तो आप बता ही सकते हैं कि 5वां जो सवाल है इसमें एक धातु है। धातु जो होती है वो प्योर होती है, तत्व की श्रेणी में आती है। 6वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन मिक्सचर हेट्रोजिनस या बिस्मांगी मिश्रण नहीं है। 6वें सवाल पर तो बिस्मांगी कौन सा नहीं, जिसके बाहरी स्ट्रक्चर में आप पता नहीं, पानी और दूध। देखो, दूध आप खरीदने जाते हो, जिसको गाय लगती है, भैंस होती है, वो दूध में पानी मिलाए रहता है, सिर्फ आप स्वाद से पकड़ पाते हो, बहुत पतला है साहब, लूटे पड़ा है। तो ये जो मिक्सचर बनता है ये होमोजीनस बनता है। हेट्रोजीनस बनता, दूध अलग हो जाता, पानी अलग हो जाता, तो हम लोग पकड़ लेते, पैसा ना देते, उसको चर्ची उधेड़ लेते। तो ये 6वां सवाल। 7वां सवाल, हवा क्या है। तो बच्चों, हवा जो है दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। इसको याद रखिएगा, इसका डिस्कशन याद रखिएगा। जब हम क्लास शाम को लाइव करेंगे 6 बजे, तो उस समय इसका विस्तार से आपको वर्णन देंगे। दोनों तत्व है, तत्व और यौगिक का मिश्रण कैसे हो सकता है बताइए जरा। क्योंकि गैसों का मिश्रण भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये तो यौगिक हुई साहब। इसके अलावा शुद्ध ऑक्सीजन भी है, तो ये तत्व हुआ। तो इस तरह से तत्व यौगिकों का एक मिश्रण है, तो हवा एक मिश्रण है। 8वां सवाल हमने पूछा था कि विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। तो 8वें सवाल पर इनकी संरचना नियत होती है, नहीं होती। दे है फिक्स्ड स्ट्रक्चर वाले नहीं होते, संरचना फिक्स नहीं होती। ये 9वां सवाल, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस परमाणुओं की व्यवस्था किस प्रकार की होती है। ठोस परमाणुओं में 9वें सवाल पर बहुत बारीकी से ठोस के कण जो हैं, ये आगे का वीडियो जब हम डिलीवर करेंगे, आगे की क्लास आपको पढ़ाएंगे, तो ठोस द्रव और गैस के पहला चित्र जो दिखाया था, ठोस के अणु जो होते हैं बहुत पास होते हैं, तो बहुत बारीकी से बने होते हैं। 10वां सवाल हमने पूछा था, सर्वाधिक घनत्व किसका है। 10वें सवाल पर सर्वाधिक घनत्व, डेंसिटी बताइए जरा। तो इसमें सर्वाधिक घनत्व किसका होगा, डेंसिटी क्या होती है, ये आप जानते हैं। 6 बजे हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा। सर्वाधिक घनत्व रुई का होता है। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है। 11वां सवाल, इसके बारे में 11वें सवाल के बारे में उत्तर आपको बताना है। जब बर्फ पिघलेगी तो आयतन घटेगा कि बढ़ेगा बताइए। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है कि बढ़ता है। वॉल्यूम जो है, ध्यान रखना, जब बर्फ पिघलेगी तो आयतन जो होता है वो घटता है। इसका भी प्रैक्टिकल एनालिसिस कर लेना। तो ये 11वां सवाल था। कुल मिलाकर के आज सेशन यहीं पर पूरा होता है। कैसा लगा सेशन, ये ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। कमेंट करना मत भूला करिए।
चाहे भले ही रिकॉर्डेड सेशन पढ़िए आप, रिकॉर्डेड सेशन पढ़ने के बाद अपने कमेंट जरूर लिखा। तो बच्चों, सेशन को यहीं रोकना होगा, फिर मिलते हैं केमिस्ट्री के अगले विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।